बैंक पीओ मेंस लेवल की डीए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। कह रहा द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनस। तो ये है पाई चार्ट। ये जो डेटा शो कर रहा है वो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी एंड डी ओनली। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करें। नोट 1 करें टोटल वर्क जो है 240 यूनिट है। नोट 2 करें रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डी एंड ई इज 3:4। नोट 3 में क्या करें, वैल्यू ऑफ टोटल पाई चार्ट इज 132। अच्छा, ये सारे पूरा का पूरा जो पाई चार्ट है इसका टोटल वैल्यू जो है 132 डेज है। नंबर ऑफ डेज को ही परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन उसी का ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, तो 132 डेज हो गया टोटल वैल्यू पाई चार्ट का। नोट नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो करें रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी एंड एफ इज 17:13। पाई चार्ट में तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ए बी सी एंड डी, इन्हीं चार के बारे में यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पर जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी एंड डी ओनली। इसमें जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो डेटा दिया गया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारा काम चल सकता है यहाँ पे। 18.18%, यानी हम जानते हैं 9.09% जो होता है किसके बराबर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/11। तो 18.18% की अगर बात करें, ए और बी मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा, 18.18% दिया हुआ ना, यानी कि इसका 2 गुना है, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 2/11 डेज में ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को फिनिश करते हैं। 240 यूनिट जो वर्क दिया गया नोट 1 में उसके अनुसार। फिर आगे आते हैं बी और सी में कितना दिया हुआ है 15.15%। अच्छा, 15.15% जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 9.09 है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3.03 और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.15, क्योंकि 5 से जाए 15 और फिर 5 से जाए 15 यहाँ पर है 15.15। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कि 9.09 का ये क्या है 5/3 है, यानी 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है उसका 5/3 गुना। तो लिख सकते हैं इसको 5 गुना 1 और 11/11 गुना 3, तो 5/33। आगे क्या है, ए और सी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 36.36%, इसका डबल है 18.18%, या इसका 4 गुना 4 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4/11। और फिर डी की बात करें यहाँ पे, तो डी कितने दिन में फिनिश करता है अकेले 30.30% दिया हुआ है, तो 30.30% किसका, इसका डबल है, यानी इसको लिख सकते हैं 15.15% का, तो 10/33 लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस पूरे के पूरे पाई चार्ट की जो वैल्यू था 132 डेज है, तो 132 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, कितना आ जाएगा 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11×2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा 12 × 2 24 डेज। बी और सी दोनों कितने दिन में काम फिनिश करेगा, 4 से कट जाएगा, ये 4×3 = 12, 4×3 = 13, 5×4 = 20, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर के उस काम को फिनिश करते हैं 240 यूनिट वर्क को 20 डेज में। ए और सी मिल करके 11 से काटेंगे, यहाँ पे ये 12 में कटेगा, 12×4 = 48, 48 डेज में। ए और सी कितने दिन में काम फिनिश करेगा 48 डेज में। और डी अकेले जो है 33×4 = 132 होता है, यहाँ पे 10×4 = 40, तो डी जो है 40 डेज लेता है इस काम को फिनिश करने में अकेले। अब टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टोटल वर्क दिया हुआ है 240 यूनिट का, एफिशिएंसी यहाँ पर निकालेंगे। अभी तो कंबाइंड एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो टोटल वर्क 240 यूनिट है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वर्कर यहाँ पर। तो ए और बी
यहाँ पर जो है दोनों 24 दिन में काम करता है, कितना काम 240, तो एक दिन में कितना काम करेगा 240/24, यानी एफिशिएंसी ए और बी दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10, 24 दही 240। उसी तरह से बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी और सी दोनों 20 दिन में काम करता है ना, तो 240/20 यानी कितना 12। और ए और सी की जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 से डिवाइड कर देंगे 240 को, तो 24 दूना 48, 10/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी ए और सी की एफिशिएंसी 5। और डी की जो अकेले की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 240/40, यानी 4 से 24, 0 से 0 कट गया, तो डी की जो एफिशिएंसी कितना है 6। अब भी हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी की सेपरेट एफिशिएंसी नहीं पता है, तो क्या करते हैं यहाँ पर इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी और ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए 2 बार ऐड हो जाएगा, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी और सी के कंबाइंड एफिशिएंसी का 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 तो सब में आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12 10 22 और 5 27 लिख सकते हैं यहाँ पे। 2 से काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 13.5, 13 दूना 26, हाँ ठीक है 13.5 हो गया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसका यूज़ करके और इन तीनों का यूज़ करके हम ए बी और सी के सेपरेट एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं ए की एफिशिएंसी अगर हमें चाहिए तो बी और सी की एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा इस टोटल एफिशिएंसी में से। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना है 12 है, तो 13.5 में से अगर 12 माइनस करें कितना बचा 1.5, तो ए की एफिशिएंसी 1.5। अब बी की एफिशिएंसी निकालना है यहाँ पे, तो बी की एफिशिएंसी जो है कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए और सी का एफिशिएंसी माइनस करना पड़ेगा इस टोटल में से। तो ए और सी की एफिशिएंसी 5 है, तो 13.5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8.5। उसी तरह से सी की एफिशिएंसी अगर चाहिए हमें तो ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा इन तीनों की एफिशिएंसी में से। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना 10 है, 13.5 में से 10 माइनस करेंगे तो 3.5। तो अब जो है सेपरेट एफिशिएंसी तीनों का सेपरेट एफिशिएंसी पता चल गया। यहाँ पे डी का सेपरेट एफिशिएंसी कितना है, ये तो 6 है। अब आते हैं नोट 2 क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डी एंड ई 3:4। डी की एफिशिएंसी 6 है, तो रेशियो के अनुसार 3:4 यानी 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2, तो 4 यूनिट का वैल्यू यानी एफिशिएंसी ऑफ ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। नोट 3 क्या बोल रहा है, अच्छा नोट 3 का यूज तो कर, नोट 4 कर रहा है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी एंड एफ इज 17:13। तो बी की एफिशिएंसी 8.5 है, 17×5 = 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 0.5 हो गया, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13×5 = 65 यानी 6.5। तो एफ की जो एफिशिएंसी है वो 6.5 यूनिट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है क्या कि फाइंड द करेक्ट रिलेशन विथ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बिलो कॉम्बिनेशन। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 240 यूनिट। कह रहा है कि ए बी और सी टुगेदर फाइंड द करेक्ट रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बिलो कॉम्बिनेशन। ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा, तीनों की एफिशिएंसी पता है, ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम कितना है 13.5 और टोटल वर्क कितना है 240 यूनिट। तो 240 बटा एफिशिएंसी 13.5 मतलब 135/10, 10 ऊपर चला जाएगा। तो 1 में जो डेटा दिया गया यहाँ पे, हाँ इसको काटते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 27 पंचे 135 होता है, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये 3 से काटते हैं 8 बार में कटेगा, 3 8 24 हो गया, 3 9 27। तो ये हो गया कितना 80 दूना 160, अभी भी यहाँ पे 80 दूना 160/9, 160/9 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 9 × 9 7 बचा, 9 7 63, 7/9 17 7/9 आ रहा है यहाँ पे, 17.7/9 1 का वैल्यू। 2 में आते तो कर रहा है ए डी और ई तीनों मिलकर के कितना दिन में काम को फिनिश करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 1.5, डी की एफिशिएंसी 6 और ई की एफिशिएंसी 8, 8 14 और 1 15.5 1.5, तो 15.5 की एफिशिएंसी से
ए डी और ई 240 यूनिट वर्क कितना दिन में करेगा? 15.5 814 15.5 यानी 155/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको काटेंगे यहाँ पे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 में 10, 5 से 5 15, 5 से कम 5 यानी कि 200, ये 480/31 सेकेंड वैल्यू आ रहा है यहाँ पर ना। और थर्ड क्या है? बी सी और एफ टुगेदर, तो बी की इफिशियंसी है 8.5, सी की इफिशियंसी है 3.5, तो 8 3 11 और 0.5 1 हो गए तो 12 हो गई ये। और एफ की इफिशियंसी 6.5 है, तो 12 और 6.5 कितना हो जाएगा? 18.5, तो 240/18 240/18.5 यानी कि 185 गुने 10 यहाँ पर लिख सकते हैं, 185 डिवाइडेड बाई, और ये 10 ऊपर चलेगा डेसिमल के कारण। अब हमें कंपेयर करना है इन तीनों को, कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। 240 अगर हम इसको इस वैल्यू को नहीं लेते, 240 गुने 10/135 यानी 2400/135 आ रहा है। यहाँ पर 2400/155 था और यहाँ 2400/185 था। तो अगर न्यूमरेटर सबका सेम है तो यहाँ पर क्या है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी 3 में, डिनोमिनेटर जो है सबसे बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये सबसे छोटा होगा क्योंकि न्यूमरेटर तो सबका सेम है। तो क्वांटिटी 3, अब ऑप्शन के थ्रू चलना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं सबका वैल्यू निकाला है यहाँ पर। ये क्वांटिटी 1 14.77, नहीं 14.77 तो नहीं होगा। क्वांटिटी 1 यहाँ पर वैल्यू निकाले 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे, और 7/9 7/9 को अगर हम फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करते कितना हो जाएगा? 0.963 यानी कि 9.77 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा 17.77। अच्छा फिर ऑप्शन नंबर ई में भी 17.77 दिया गया यहाँ पर, तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर इसमें आते हैं 2 में क्या हुआ, इसको भी निकालना पड़ेगा। 31 से डिवाइड करते हैं अगर हम इसको 480 को, तो एक बार में 31 यहाँ पे 9 8 17 बचा यहाँ पर 0, 1 6 6 6 18 यानी कि 6 बार में तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो 5 बार में लगेगा यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ई में 15 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है। 1 में 17.77 आ रहा है यहाँ पे, और 2 की बात करें तो यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ऑप्शन ई में जो है सो 2 के लिए 13.48 है। तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि ए एंड ई टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर डैश डेज दे लेफ्ट द वर्क एंड बी एंड डी ज्वाइंट द वर्क एंड आफ्टर डैश डेज बी एंड डी लेफ्ट द वर्क एंड ए फिनिश द वर्क। स्टार्टिंग में ए और ई कुछ दिन काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देते काम, फिर बी और डी ज्वाइन करता है, बी और डी कुछ दिन के बाद काम करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर कर रहा है क्या कि बाकी जो बचा हुआ काम है ए फिनिश करता है। आगे क्या बोला? इफ द टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन डैश डेज देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई द ब्लैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस। ए एंड ई टुगेदर फिनिश द वर्क। टोटल हमारे पास जो वर्क है कितने? 240 यूनिट है। ए की इफिशियंसी 1.5 है, बी की इफिशियंसी है 8.5, सी की इफिशियंसी है 3.5, डी की इफिशियंसी 6 है, और ई की इफिशियंसी 8 है। इतना ही दिया गया ना, बी डी ई ए, सी की इफिशियंसी की जरूरत भी नहीं था। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कर रहे ए एंड ई टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और ई दोनों एक साथ काम शुरू किया यहाँ पे, तो ए एंड ई दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना? 8 और 1.5 कितना हो जाएगा? 9.5 की एफिशिएंसी से दोनों काम
कह रहा है कि आफ्टर डैश डेज, आफ्टर डैश डेज। अब ऑप्शन ए के थ्रू चलते हैं यहाँ पे। तो 15 दिन अगर काम करेगा तो 9.5 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कितना काम करेगा ये, ए और ई। 9.5 इंटू 15। उसके बाद बी और डी ज्वाइन करता है और सेकेंड ब्लैंक में अगर 6 रखते हैं यहाँ पे, तो बी और डी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, ये 8.5 और 6 यानी 14.5 हो गया। 14.5 की एफिशिएंसी से बी और डी अगर 6 दिन काम करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पंद्रह दिन ये काम किया, 6 दिन यहाँ पर काम किया ये दोनों, तो 15 6 21 दिन तो हो गया। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए के अनुसार जो है थर्ड ब्लैंक में क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज टू फिनिश द वर्क लिखा है यहाँ पे। इफ द टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन डैश डेज, तो 29 डेज में 21 डेज तो यहाँ पर हो चुका है, तो बचा कितना, 8 दिन। 8 दिन यानी लास्ट में ए फिर काम करते हैं यहाँ पे, तो 1.5 की एफिशिएंसी से ए 8 दिन में कितना काम करेगा, 15 120 यानी 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 वर्क करेगा वो लास्ट के 5 तो 12 वर्क के बाद बाकी बचा हुआ काम 240 में से 12 काम इधर हो रहा है यहाँ पे, तो 228 वर्क इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 228 होना चाहिए। तो 228 आ रहा है कि यहाँ पे 15 15 पचे 75, 15 नमा 135 और 7 कितना हो जाए 142, 142.5 और 14 छक 84 और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 3, 84 और 3 87 नहीं आ रहा है यहाँ पर, 228 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। 7 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी की बात करें यहाँ पे तो फिर कितना हो जाएगा, ए और ई के यानी 9.5, तो ये तो फिक्स ही रहेगा यहाँ पर एफिशिएंसी का सम 9.5। 18 दिन में 9.5 की एफिशिएंसी कितना वर्क करेगा यहाँ पे, 18 नमा 162 और 0.5 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 62 8 70 और 1 71 यानी 171 वर्क जो है यहाँ पर 9.5 की एफिशिएंसी से ए और ई करेगा। उसके बाद बी और डी ज्वाइन करेगा और 6 डेज अगर वो काम करते हैं यहाँ पे, तो फिर तो बी और डी मिलकर कितना ही काम करेगा, 14 छक 84 और 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर मतलब 6 का आधा, तो 84 और 3 87, तो 7 और 1 8 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 258 वर्क यहीं पे हो गया। तो फिर ये जितना वर्क करना था उससे ज़्यादा वर्क ही कर लिया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आते हैं यहाँ पे। नाइन 9.5 की एफिशिएंसी से 19 डेज में कितना काम करेगा, 19 नमा हो जाएगा 171 और 0.5 को 19 से मल्टीप्लाई करें 19 का आधा कितना हो जाएगा 9.5 ना, तो 171 और 9 कितना 180.5 ए और ई मिल के किया होगा काम स्टार्टिंग में। ऑप्शन सी की बात करें तो 19 डेज में। फिर बी और डी कितने दिन, 12 दिन काम करेगा ऑप्शन सी के अनुसार। तो बी और डी के कंबाइंड एफिशिएंसी 14.5, तो ये कितना हो जाएगा, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 28, 14 कम 14 2 16 और 0.5 से 12 को मल्टीप्लाई 6, तो 68 और 6 कितना हो जाएगा 74 ना, तो 174 यहाँ पर हो गया। 180.5 और 174 कितना हो रहा है यहाँ पे 0.5 तो रह गए, ये हो गया 4, 17 से 34 एक 35, ये भी जो होगा जितना टोटल वर्क चाहिए उससे ज़्यादा वर्क हो रहा है यहाँ पे ना, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। डी में आते हैं तो फिर 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 14 से, अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 14 नमा 126 होता है, 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 26 और 7 कितना 26 4 30 और 3 33, 133। ए और ई मिलकर के काम किया होगा स्टार्टिंग में। ऑप्शन डी के अनुसार 14 डेज में 133 काम कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं बी और डी की बात करते हैं। बी और डी यानी सेकेंड ब्लैंक में 12 डेज पुट करते हैं यहाँ पे, नहीं सेकेंड ब्लैंक पे 6 पुट करना पड़ेगा ऑप्शन डी के अनुसार, तो 133 और प्लस अगर हम 6 यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, बी और डी का एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 14.5
14 छक 84। अच्छा फिर तो यहाँ पर सेम नंबर आ गया, 87 ही होगा। 87 तो कितना हो जाएगा, 87 3 90 और 90 और 30 कितना, 120। 120 और 100 220। तो 220 वर्क तो हो चुका है, बाकी बचा कितना वर्क, 240 में से 220 काम यहाँ हो चुका है, तो बचा कितना 20 वर्क। इस काम को कर रहा है कि ए फिनिश कर रहा है, लेकिन कितने दिन में करेगा, तो ये भी जो है 33.33 बोल रहा है ना, टोटल वर्क 33.33 डेज में हो फिनिश हुआ है। तो 14 डेज में ये हुआ, 6 डेज में 14 और 6 20 दिन तो हो चुका है यहाँ पे। तो बाकी बचा कितना 13.33 डेज ना। तो ए जो है 1.5 की एफिशिएंसी से 20 काम अगर 13.33 डेज में करता है तो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। 20 वर्क 15/10 की एफिशिएंसी से, तो 5 से काटेंगे तो 4 बार में 5 से काटेंगे 3, 40/3 तो बिल्कुल आ रहा है। 13 पॉइंट ये हो जाएगा 13×3 = 39 और फिर 33 आ रहा है 0.33, 1/3 लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ये डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन, यहाँ पे बनाते हैं, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। पी के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया। चलिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 के थ्रू चलते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तो 240 वर्क है टोटल, 20 दिन में अगर फिनिश करता है तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा पी और क्यू का 12। आगे क्या बोला है, क्यू इज मोर एफिशिएंट देन डी बट लेस एफिशिएंट देन ई। क्यू जो है, क्यू की एफिशिएंसी क्या है डी से ज़्यादा है, यानी डी की एफिशिएंसी तो 6 है, तो 6 से ज़्यादा होगा। कह रहा है कि बट लेस एफिशिएंट देन ई, तो ई की एफिशिएंसी जो है 8 है ना, तो 8 से कम है। तो या तो यहाँ पर क्या होगा 6 और 8 के बीच में लाई करेगा क्यू की एफिशिएंसी, बट एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते यहाँ पे ना, पॉइंट में भी आ सकता है क्यू इज मोर बट लेस एफिशिएंट देन। पी और क्यू की एफिशिएंसी 12 है, दोनों का सम। क्यू की एफिशिएंसी अगर 7 रखते तो ये 5 हो जाएगा, नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्योंकि क्यू की वैल्यू अभी भी वेरी करेगा। 6 और 8 के बीच में तो वो पॉइंट लेंगे तो बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे। टू में आते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी एंड डी इज 1। पी और डी के जो एफिशिएंसी है उसका डिफरेंस कितना है 1 है। तो डी की एफिशिएंसी तो पता है यहाँ पे कि 6 है। आगे क्या बोला है स्टेटमेंट 2 में ही, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी एंड पी इज 7:10। सी और पी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:10 है, तो सी की एफिशिएंसी तो हमें पता 3.5 है। तो 7 × 5 = 35 होता है, तो यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, यानी 7 × 5 = 35, 7 यूनिट का वैल्यू अगर 3.5 है सी की एफिशिएंसी और पी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:10 दिया हुआ, तो सी की जो एफिशिएंसी 3.5 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 3.5 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना 0.5, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 0.5 यानी 5, यानी पी की एफिशिएंसी जो है 5 यहाँ पर आ गई। लेकिन पी की एफिशिएंसी अगर तो पूछा हमसे तक क्या था यहाँ पर कि पी और क्यू दोनों मिलकर के कितने दिन में फिनिश करेगा, यहाँ पे नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो यहाँ तो अच्छा स्टेटमेंट 2 से सिर्फ जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है अकेले यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही जो है पी का एफिशिएंसी दे रहा है, और पी की जब एफिशिएंसी अगर हमें पता चल गया यहाँ पे तो बता सकते हैं कि पी कितने दिन में वर्क करेगा। तो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है, डेटा इन 1 इज अलोन, नहीं
डेटा 1 में से सफिशेंट नहीं है, क्योंकि क्यू के वैल्यू में पता नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में। बी क्या कह रहा है, द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 का यूज़ करते हैं अगर हम सिर्फ, तो वहीं से हमें पी की इफिशिएंसी पता चल जाती है यहाँ पर, और पी की इफिशिएंसी पता चल मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्क पता ही है हमें, तो यहाँ से बता सकते हैं कि पी कितने दिन में काम को फिनिश करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 8 नंबर, 9 नंबर में आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या कर रहा है, अच्छा ये क्वांटिटी कंपैरिजन वाला है यहाँ पे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कर रहा है क्या, ए डी क्वांटिटी 1 कर रहा है ए एंड डी, इसमें आते इधर ए एंड डी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज दे लेफ्ट। ए और डी अगर काम स्टार्ट करता है तो ए और डी अगर दोनों एक साथ काम करें, कितना की एफिशिएंसी, 6 के एफिशिएंसी से ये और 1.5, यानी दोनों मिलकर के 7.5 के एफिशिएंसी से वर्क करेगा, और 5 दिन काम किया, 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो मतलब टोटल कितना काम किया, 7 × 35 और 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई तो 25, 2.5, 35 और 2 37, 37.5 वर्क किया टोटल दोनों 5 दिन में, ए और डी। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड आफ्टर 5 डेज दे लेफ्ट, 5 दिन में इतना काम करके छोड़ दिया वो काम। आगे बोल रहा है क्या, रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय ई अलोन। रेस्ट ऑफ द वर्क की बात करें तो टोटल 240 वर्क है, उसमें से 37.5 आ गए तो 2.5 ऐड करेंगे तो 40 होगा, और यानी 202.5 इतना वर्क बचा हुआ है अभी। 240 में से इतना वर्क काम हो चुका, 5 दिन में ए और डी कर लिया है, 202.5 इतना वर्क बचा हुआ है अभी। तो कह रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय ई अलोन इन हाउ मेनी डेज दे विल डू द होल वर्क होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 202.5 या 202.5 वर्क जो है ई अकेले करता है यहाँ पे फिनिश, तो ई की जो इफिशिएंसी 8 है, तो इसको डिवाइड करें अगर हम, ए और डी की इफिशिएंसी 7.5 के इफिशिएंसी 5 दिन में, बिल्कुल ये सही है। 2.5 वर्क में तो बचा था यहाँ पर 2, ये भी सही है। 8 से डिवाइड करते इसको कितना हो जाएगा, ये डेसिमल इधर लेके आते हैं यहाँ पे, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 का 20, यहाँ पे 5 से 16 × 5 = 80, 16, अब इसको 16 से काटते हैं यहाँ पे, 4 से 5 16 × 32, 8 बचा, 16 × 5 = 80, बचा कितना 5, डेसिमल लेंगे यहाँ पे 0, 16 × 4 = 48, 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि कितने दिन में टोटल वर्क फिनिश होगा, तो 5 डेज में यहाँ 5 दिन तो ये स्टार्टिंग में ए और डी वर्क किया, और 25 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 25 और 5 30 पॉइंट समथिंग, 30.3 करके कुछ आएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ डेज टोटल कैलकुलेट करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अगर दूसरे नंबर क्वांटिटी में भी अगर सेम आ गया तब कर सकते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 30 पॉइंट समथिंग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द वर्क। उसके बाद क्वांटिटी 2 में आते हैं यहाँ पर, तो क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क व्हेन बी इज वर्किंग 20% लेस एफिशिएंट। अच्छा, बी इज वर्किंग विथ 20%, तो बी की जो इफिशियंसी 8.5 है, इसे ये अभी इस इफिशियंसी से काम ना करके 20% कम की इफिशियंसी, यानी 8.5 एक दिन में काम ना करके वो कितना काम करेगा, 1/5 कम कर देगा, यानी कितना 1/5 से कम करेगा, यानी 4/5 के बराबर करेगा। तो 5 से 17 × 85 होता है, तो 1.7, 17 × 68, तो 6.8 की एफिशिएंसी से बी अब काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सी के बारे में नहीं बताया कि एफिशिएंसी को कम या ज़्यादा करेगा, तो एफिशिएंसी सी का कितना है उतना ही रहेगा 3.5, तो 6 3 9 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 6 3 9 1 10, 10.3 की एफिशिएंसी से बी और सी दोनों 240/10.3 यानी 103, 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2400/103। 103 से अगर हम डिवाइड करते हैं 240, ये 2400 को, तो कितना हो जाएगा
एक ही बार में लगेगा यहाँ पे, नहीं 2 बार में लगाएंगे 206 हो जाएगा। बचा कितना 34, ये हो गया 0, 103 तिहाई हो जाएगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पर 23 पॉइंट, और ये 30 पॉइंट समथिंग है। तो कंपेयर करने के लिए पूरा वैल्यू तो जरूरत है नहीं, यहाँ पे 30 ये है और ये 23 आ रहा है यहाँ पे, तो क्वांटिटी 1 इज मोर, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।